सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राई। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राय। धरती सब कागद करूं तो भी हरि गुण लिखा न जाय। धरती सब कागद करूं तो भी हरि गुण लिखा न जाय। तो भी हरि गुण लिखा न जाय। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये हिंदी भाषा उद्भव विकास कैसे लाइव हो रहा है, ये देखिए। तो आइए आप सभी साथी एक बार जुड़ जाइए और इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग, जैसा आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, भक्ति काल का ये तीसरा व्याख्यान होगा। संत काव्य की प्रवृत्तियां, उसकी पृष्ठभूमि और प्रमुख संतों का परिचय, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं समझता हूं कि आजकल की जो परीक्षा, आज टॉपिक का नाम गलत है। क्या गलत है? संत काव्य की प्रवृत्तियां, प्रमुख संतों का परिचय। कैसे गलत है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, भक्ति काल होगा। तो ये क्या है फिर? भक्ति काल नहीं है क्या? चलो ठीक है, ओके। देखो, भक्ति काल की जो सामूहिक प्रवृत्तियां जो थी वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं इससे पूर्व वाले व्याख्यान में। आज हम लोग जो है वो संत काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, निर्गुण संप्रदाय जो हैं, फर्स्ट गेट वालों का साथ दो। विजय लक्ष्मी जी, ये बोलने की आपको जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं, आपकी इस प्रकार की बातों से बड़ी घबराहट होती है कि मैं साथ ही तो दे रहा हूं फर्स्ट गेट वालों का। इसलिए जो है वो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िएगा। बस शुरू करते हैं, आइएगा। हिंदी भाषा का उद्भव विकास लिखा है। हाँ, वो टॉपिक में वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई नहीं। आइए मित्रों, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। संत काव्य, कोई नहीं, टॉपिक में जो भी लिखा आ रहा है कोई बात नहीं है। शायद मुझे इस बात का पता चल गया, इसको सुधार देंगे। आइएगा, संत काव्य की प्रवृत्तियां देखो। संत काव्य धारा भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर। भारतीय ब्रह्मज्ञान, ये भारतीय ब्रह्मज्ञान क्या चीज है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि संत काव्य की प्रमुख जो वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि है वो अद्वैतवाद से ग्रहण की गई है। और अद्वैतवाद में जो ब्रह्मज्ञान है, जो भारतीय परंपरा में जो ज्ञान है उसको लेकर के, और यहां पर योग साधना, देखो योग साधना, हमारी पारंपरिक योग साधना तो पतंजलि की थी, लेकिन ये यहां पर योग साधना की बात हो रही है हठयोग साधना। हठयोग साधना को लेकर और सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई। तो हां, ये रोज होती है बेटा। पूर्व में जो पाठ आए उसके नोट्स अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको टॉपिक से संबंधित प्रश्न करना चाहिए, आपको मजा आए, और बिल्कुल मुझे शांत रह करके पढ़ाने दीजिएगा। बड़ा अद्भुत व्याख्यान ये होने वाला है। तो संत काव्य धारा जो है भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर और सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई। अर्थात यहां पर देखो, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें ज्ञान प्रधान है और प्रेम का भी चित्रण है। अर्थात ज्ञान और प्रेम का समन्वय जो है वो निर्गुण संत काव्य धारा की विशेषता है। आगे चलकर के जब समन्वय की विराट चेष्टा की बात होगी, और ठीक है जी, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि आज तक किसी ने इस तरह से नहीं पढ़ाया सर, पढ़िएगा बस, सारी चीजें बहुत बढ़िया पढ़ाने वाला। जहां पर तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, वहीं पर यहां पर केवल भक्ति और ज्ञान और प्रेम का समन्वय है। और मित्रों फिर पढ़ो, संत काव्य धारा भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर और सूफियों के प्रेम तत्वों को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही। अर्थात सगुण का उन्होंने खंडन किया है, जिस जोश के साथ पैगंबरी मत बहुदेव उपासना और बहुदेवो उपासना करो, यहां पर बहुदेवो उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। पहली बात तो यह है कि इनकी रचनाएं जो हैं वो साहित्यिक नहीं है,
हाँ, क्लास के अंत में 10 मिनट दे दूंगा, लेकिन 20 में शर्त ये होगी कोई प्रश्न नहीं करेगा तो इनकी रचनाएं जो हैं वो साहित्यिक नहीं है। देखो यहां से प्रश्न बन सकता है। आमतौर पर विद्यार्थी सोचता है कि संतों की रचनाएं साहित्यिक है, नहीं, संतों की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, वो प्रगीतात्मक मुक्तक रूप में उपलब्ध है। दूसरी बात, किसी भी संत ने कोई भी प्रबंध रचना नहीं लिखी है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। जब सूफी काव्य आगे जाएंगे तो सूफी काव्य में प्रबंधात्मकता आती है, लेकिन यहां पर मैं समझता हूं कि इनकी सारी रचनाएं मुक्तक है। मित्रों, इस काव्यधारा की प्रसिद्धि किस रूप में है? सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विद्रोह है, और इसीलिए कुछ लोग इसको भक्ति काल के स्थान पर भक्ति आंदोलन कहना ज्यादा पसंद करते हैं। और संत कवियों का ब्रह्म जो है वो कैसा है कि वो निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, वो सर्वव्यापी है। ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। वो शून्य है, अर्थात शून्य का कहां पर मिलन होता है, कहां पर अंत होता है, किसी को पता नहीं। वैसे ही संतों ने ब्रह्म को शून्य माना है। ये निरंजन है, अर्थात किसी प्रकार का कोई उसमें कालिक नहीं है, और साथ ही अमूर्त भी है। इससे ज्यादा विशेषण आपसे वो पूछेंगे नहीं। फिर उसके बाद में ये निर्गुण जो शब्द है ना, ये पूछा गया है कि निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं है। निर्गुण, यदि हम इसका व्याकरण देखें तब इसका अर्थ यह होता है कि गुणहीन, लेकिन वस्तुतः निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं होगा, इसका अर्थ है गुणातीत है। अर्थात ब्रह्म निर्गुण कहने का उनका तात्पर्य इतना है कि ब्रह्म गुणहीन नहीं है। निर्गतः गुणो यस्मात् सह निर्गुण, ऐसा नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि यहां पर ब्रह्म जो है वो गुणों से अतीत है। इनका ब्रह्म वस्तुतः वर्णन से अतीत है, गुणों से अतीत है, वर्णन से अतीत है, वो अगम्य है। अर्थात ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, उसके स्वरूप को यथार्थ जाना नहीं जा सकता, और अकल्पनीय है। साथ में आपको यह भी जोड़ देना है कि यह अनिर्वचनीय भी है। अनिर्वचनीय भी यहां पर हमें साथ में जोड़ देना चाहिए कि संतों का ब्रह्म जो है वो अनिर्वचनीय है। कबीर के यहां कभी कभी निर्गुण ब्रह्म ही राम और हरि हो जाता है। हरि गुण लिखा न जाए तो यहां पर राम या हरि का नाम धारण करता है और उसकी भक्ति भावना का आधार बन जाता है। लेकिन आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि कबीर के यहां कभी निर्गुण ब्रह्म राम और हरि बन जाता है, लेकिन राम और हरि बन जाता है तो वो निर्गुण से सगुण नहीं हो जाता, वो यहां पर रहता निर्गुणी है, रहता यहां पर निर्गुणी है। यह आपको ध्यान रखना। अनिर्वचनीय का मतलब है जिसका निर्वचन नहीं कर सकते, जिसको वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ईश्वर का ऐसा स्वरूप है। याद रखें, जो निराकार होगा वो अनिर्वचनीय भी होगा। जो अमूर्त, जिसका चित्र नहीं बना सकते तो वो अनिर्वचनीय होगा। उसको हम बता नहीं सकते रेखाओं से कि ये ऐसा ऐसा ब्रह्म होता है कुछ। मित्रों, इसमें रहस्यवाद की अभिव्यक्ति बहुत बार प्रश्न आता है। ये देखो, पहली बात तो इसमें मुख्य रूप से जो रहस्यवाद है वो तो है साधनात्मक रहस्यवाद, लेकिन गौण रूप से भावनात्मक रहस्यवाद भी है। गौण रूप से, और ये जो है प्रधान रूप से जो है वो साधनात्मक रहस्यवाद है। इनमें भावात्मक जो रहस्यवाद है वो सूफियों के रहस्यवाद का प्रभाव है। अर्थात जब माधुर्य भाव में पति और पत्नी वाला जो भाव उत्पन्न होता है रहस्यवाद में, जब दाम्पत्य भाव की उत्पत्ति होती है तो भावनात्मक रहस्यवाद वो बन जाता है। जब कबीर ये कहते हैं कि जो है दुल्हनी गावो मंगलाचार, उस समय, और साधनात्मक रहस्यवाद, आचार्य शुक्ल ने ये साधनात्मक रहस्यवाद जो है वो कहते हैं शुक्ल की हठयोग के रास्ते से ही साधनात्मक रहस्यवाद चला था। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों प्रकार का रहस्यवाद मिलता है। ये बात समझ में आई तो एक बार थम्स अप करेंगे कि यहां पर कबीर के यहां पर ज्ञान भी है, भक्ति भी है। कबीर के यहां पर भावात्मक रहस्यवाद भी है और साधनात्मक रहस्यवाद भी है। भावनात्मक रहस्यवाद उन्होंने कहां से लिया? सूफियों के रहस्यवाद से, और साधनात्मक रहस्यवाद जो नाथपंथियों का हठ योग था वहां से उन्होंने लिया है। संत कवि मूलतः भक्त हैं, कई बार स्थापना आती है। ये कवि नहीं है, ये पहले भक्त हैं फिर कवि है। ओके, ग्रेट।
इन्होंने सहजता और सरलता के साथ सीधे सीधे अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। इनका लक्ष्य, संतों का लक्ष्य कभी भी काव्य रचना करना नहीं रहा है। हां, आप ठीक सुन रहे हैं, संतों ने कभी भी काव्य रचना में प्रवृत्त वो इसलिए नहीं हुए कि हमें कोई ग्रंथ लिखना है। संत अपने उपदेश देते थे और उन्हीं उपदेशों को आगे जाकर के हमने ग्रंथों में डाल दिया। स्वयं को श्रेष्ठ कवि साबित करना इनका उद्देश्य कभी नहीं था, जैसा रीतिकाल में था। अतः शिल्प की सजगता और बारीकी इनके काव्य में नहीं दिखाई देती। हर जगह प्रश्न है, शिल्प की सजगता अर्थात जो कला पक्ष है, जो आगे चलकर के हम रीतिकाल में कविता रूपी कामिनी को अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, रस, गुण, रीति इससे दबी हुई देख पाते हैं, वो कहीं संत काव्य में दिखाई नहीं देती है। यह आपको ध्यान रखना है। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, यहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। क्या है, सुनो। पहली बात तो निर्गुण राम जपहु रे भाई, कहते हैं कि निर्गुण उपासना है। मेरे साथ बोलो, दोनों रहस्यवाद कबीर में है या सभी संत भक्तों में? देखो, यदि हम पूरे इस कालखंड की बात करें, संत मत की बात करें, तो वहां पर हमें जो दिखाई देता है, सबसे बड़ा आदमी तो इसके मत में प्रवर्तक है कबीर। उसके बाद में रविदास बड़े प्रसिद्ध हुए। हालांकि पीपा, धन्ना, सेना और जो है सुरसरी, अनंतानंद पीपार, रेदास क्या, ये अपने नरहरि और सुरसरी, ये सब रामानंद के शिष्य थे। लेकिन विशेष करके ये प्रवृत्तियां जो है वो वही प्रवृत्तियां हैं जो हमें कहीं कबीर और थोड़ी बहुत रैदास में देखने को मिलती है। ये हमें ध्यान रखना है। साधनात्मक रहस्यवाद ज्यादा था, गौण रूप से भावनात्मक रहस्यवाद था। बिल्कुल सही है। चलो, तो पहली बात तो संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, मेरे साथ बोलो, सभी साथी बोलो, कि ये निर्गुणोपासक थे। फिर जो है वो ज्ञान की महत्ता पर ये बल देते थे, क्योंकि ज्ञान को ही लेकर के चले थे, ज्ञान मार्गी इसीलिए इनको कहा जाता है। और फिर अद्वैतवादी विचारधारा के ये पोषक थे, अर्थात शंकराचार्य का एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो अद्वैतवाद सिद्धांत है वो लेकर के चला है। जबकि राम का विधारा जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज के विचारधारा को लेकर के चला है। और यदि मैं कृष्ण काव्य की बात करूं तो कृष्ण काव्य, प्रिय मित्रों, जो है वो वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत को लेकर के चला है। और यदि मैं सूफियों की बात करूं तो सूफियों में अद्वैतवाद की तरफ झुकाव है, लेकिन पूरी तरह से अद्वैतवाद वहां पर हमें दिखाई नहीं देता है। फिर यहां पर रहस्यानुभूति है। रहस्यानुभूति भी दो तरह की है, भावात्मक और साधनात्मक। स्वानुभूति पर बल है। कबीर कहते हैं ना कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी, कि संसार क्या कर रहा है, कागज पर लिखी हुई बात कह रहा है और मैं वही बात कर रहा हूं जो मेरी आंखों से देखा है। फिर संसार की असारता पर बल है। यह संसार फूल से मर को सुओ देख लुभायो, तो यहां पर संसार जो है उसमें असार है, कोई सार नहीं है। संतों के यहां पर बहुत देववाद और अवतारवाद में अनास्था है, यह ध्यान रखना, मौस करना। संत बहुदेववाद नहीं मानते, वो तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है, उसी पर चलते हैं। फिर यहां पर संतों में अवतारवाद नहीं है। तुलसी का राम अवतारी राम है, जबकि कबीर का राम निर्गुण है, निराकार है, अनिर्वचनीय है, अकल्पनीय है, अगम्य है। ये वो ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण काव्य में जो कृष्ण है वो अवतारी कृष्ण है, विष्णु के, भगवान विष्णु का अवतार है कृष्ण, राम भी विष्णु के अवतार है। उधर सूफियों में जाकर के फिर वो निर्गुण बन जाता है। तो यहां पर बहुदेववाद और अवतारवाद में अनास्था है। गुरु की महत्ता तो है ही है। आरंभ में मैंने आज मंगलाचरण भी वहीं से शुरुआत किया था। मित्रों, जाति प्रथा का विरोध भी है और खंडन भी है। अरे इन दो उनकी राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। अरे इन दोहुन की राह न पाई। कबीर कहते हैं कि इन दोनों की राह न पाई, इनको खुद को ही नहीं पता है कि हम जा कहां रहे हैं। मित्रों, बाह्य आडंबरों का विरोध किया। जप माला छापा तिलक सरे ने एको काम, मन रांचे नाचे साचे राचे राम। समाज सुधार और लोक कल्याण की भावना इनके काव्य का सबसे बड़ा उद्घोष रही है। मैं कह सकता हूं कि संत कवि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत और प्रतिष्ठापित करने के लिए ही इस सृष्टि पर अवतरित हुए होंगे। नाम स्मरण और भजन पर बल है।
आचरण की शुद्धता। और ये नाम स्मरण जो है ये रामानंद से ही आ गया था। रामानंद भी नाम स्मरण पर महत्ता देते थे। हालांकि रामानंद में दो प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, आगे चल के आज हम बात करेंगे। प्रिय मित्रों, पहली बार लाइव देख रहा हूं, स्वागत है। हमें ध्यान रखना होगा कि रामानंद सगुण भी है और निर्गुण भी है। रामानंद ने गुरु के बारे में कहा कि गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए, एक पौधे को उन्मुक्त वातावरण मिलना चाहिए ताकि वो अपनी दृष्टि से फल और फूल सके। वो ये कहते हैं कि उपासना की स्वतंत्रता है, कोई सगुण की जाए कोई निर्गुण में जाए, लेकिन यहां पर भी नाम और स्मरण और भजन पर बल है, आचरण की शुद्धता है। नारी के कामिनी रूप की निंदा है, लेकिन नारी के पतिव्रता रूप की संतों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। और अपरिष्कृत और अनगढ़ भाषा है। संतों की भाषा जो है वो अपरिष्कृत है और अनगढ़ है। वो जगह जगह घूम घूम करके उपदेश दिया करते थे, जहां से भी वो जाते थे कुछ न कुछ शब्द अपनी भाषा में लेकर के आते थे। कलात्मक रचनाओं का अभाव है, ध्यान रखना, साहित्य की रचनाएं ही नहीं है ये, कलात्मक रचनाओं का अभाव है और उलटबासियों का प्रयोग है। जहां पर उलटबासियों का प्रयोग हुआ वहां पर, अरे बेटा हो जाएगा, पहले इसको पढ़ ले, 8182 8122 पहले इसको पढ़ ले, मैं देख रहा हूं, सब एक बार कर दिया, देख रहा हूं। कलात्मक रचनाओं का अभाव है, उलटबासियों का प्रयोग है। जहां पर उलटबासियों का प्रयोग हुआ वहां पर विरोधाभास अलंकार है। संतों ने रूपक, रूपका, अतिशयोक्ति, सांग, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का सहारा भी लिया है, लेकिन वो सहज रूप से आया है उनके काव्य में, वो जानबूझ करके अलंकार लादे हुए वहां पर नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। हां, जिंका कुमारी जी, खूब आपका आशीर्वाद, खूब शुभाशीष, पढ़ो बेटा। अलंकार, संत काव्य जो है वो भाव प्रधान है, प्रश्न आता है, कला प्रधान वो नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर सहज रूप से किया गया है। उलटबासियों में विरोध मूलक अलंकारों का चमत्कार देखने को मिलता है। उलटबासियां तो होती ही ऐसी है ना, क्योंकि उलटबासियों में विरोध मूलक अलंकार, ऊपर से विरोध दिखाई देता है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता। मुक्तक काव्यों का प्राधान्य है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के साथ ही सांग रूपक और रूपका अतिशयोक्ति, रूपका अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग जो है वो संत काव्य में देखने को मिलता है। कबीर ने बहुत जगह रूपका अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। गीत काव्य की संगीतात्मकता इसमें देखने को मिलती है। कोमलता, भावात्मकता, वैयक्तिकता, सूक्ष्मता आदि सभी तत्वों पर इस काव्य में बल दिया गया है। भक्ति भावना के विविध आयाम हमें संत काव्य में, हां, पतिव्रता मेली भली काली कुचित कुरु, बिल्कुल सही है। तो यहां पर भक्ति भावना के विविध आयाम, दास्य, सख्य, वात्सल्य, शांत और मधुरा भक्ति का चित्रण है। नीति का जहां पर उपदेश दिया है वहां शांत रस की अभिव्यंजना है। संतों का जो काव्य है वो शांत रस प्रधान है, लेकिन वहां पर श्रृंगार का चित्रण भी है। श्रृंगार में भी संयोग और वियोग का चित्रण है, और संयोग और वियोग में वियोग का चित्रण अधिक है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यहां पर तो नायक नायिका नहीं है, प्रेमी प्रेमिका नहीं है, तो श्रृंगार कैसे? क्योंकि यहां पर आत्मा और परमात्मा को ही परस्पर जो है वो जो है बहुरिया और जो है वो स्वामी का दर्जा दिया गया, इसलिए ये लौकिक श्रृंगार नहीं है, ये अलौकिक श्रृंगार है। अलौकिक श्रृंगार है, अलौकिक श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण है, और अद्भुत रस की अभिव्यंजना भी जो है यहां पर दिखाई देती है। अद्भुत रस होता है ना, अरे भाई सुमन चारण लिख दिया है मैंने, विरोधाभास भी होता है, अद्भुत रस, लेकिन मूलतः विरोधाभास होता है। क्यों होता है? जैसे मैंने कहा कि बरसे कंबल भीगे पानी, अब ऊपर से देखने पर विरोध नजर आ रहा है, अद्भुत तो बाद में होगा, पहले विरोधाभास होगा, ऊपर से देखने पर विरोध होता है बेटा। छंद जो है निर्गुण संतों ने दोहा, सबद, रमैनी, फाग आदि छंदों में रचनाएं लिखी हैं। भाषा, इनकी भाषा में आभिजात्यता लक्षित नहीं होती, यह हमें ध्यान रखना है कि भाषा में आभिजात्यता लक्षित नहीं होती, अर्थात भाषा परिष्कृत नहीं है, वो अनगढ़ है। आम आदमी द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा का खुरदरापन और कठोरता इनके काव्य में देखने को मिलती है। संतों की भाषा अपरिष्कृत है,
संत कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जगह जगह जाकर उपदेश देना इनका स्वभाव था। अतः इनकी भाषा में भिन्न भिन्न स्थानों के शब्द जुड़ते गए। उन्होंने अनेक संप्रदायों के मतों को ग्रहण किया, इसलिए उनकी शब्दावली का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप में किया। ब्रज का, अवधी का, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी आदि के मिले जुले रूप के कारण आचार्य शुक्ल ने संतों की भाषा, विशेष उसके कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा, जबकि श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी की उपमा से उसको नवाजा है। चलो, यहां तक मैं समझता हूं कि विशेषताएं हो गई। अब यहां पर कुछ चीजें हम बात करेंगे। श्याम सुंदर दास ने इसे पंचमेल खिचड़ी कहकर पुकारा। ये कवि स्पष्ट कहते हैं, कबीर कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर। कबीर की बात है, ध्यान रखना। फिर रज्जब जो है, ये पूछा जा सकता है ये किसका कथन है। रज्जब कहते हैं, वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्राप्ति होय, शब्द साकी सरवर सलील सुख पीवई सब कोय। तो यहां पर वेद सुवाणी जो है वो तो कुएं के जल के समान है, बड़े दुख से प्राप्त होता है। कुएं को जल निकालना जो है बड़ा दुख होता है। लेकिन शब्द साखी जो है वो सरवर सलील, सरोवर मानी तालाब, तालाब में सीधी बाल्टी भर के ले आओ, कोई उसको रस्सी की जरूरत नहीं है, 100 फीट नीचे से निकालने की जरूरत नहीं है। सुख पीवे सब कोई भी जाकर के वहां पर सुख पूर्व पी सकता है, चाहे कौवा हो, चाहे चील हो, चाहे तोता हो, मैना हो, भेड़ हो, बकरी हो, पशु हो, पक्षी हो, तालाब में जाकर पानी हर कोई पी लेता है। इसलिए साखी और शब्द जो है उनकी भाषा सरवर के सलील की भांति है और उसको सुख पूर्वक पिया जा सकता है, जबकि वेद की सुवाणी, वेद और संस्कृत वाणी जो है कुएं के जल के समान है, क्योंकि दुख पूर्वक उसकी प्राप्ति होती है। शुक्ल जी ने एक बात स्पष्ट की है कि निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में ये अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। ये बड़ी बात वो कह रहे हैं। कबीर वाली पंक्ति आ गई है परीक्षा में, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद कुछ नहीं आएगा, आप मस्त होकर के पढ़ो, बस आनंद में डूब जाओ। जब मैं आपके साथ रहता हूं तो आपके तमाम जो दुख है आप मुझे दीजिएगा कि हमारे जो भी दुख है, दर्द है, वो सब सर के पास चले जाए। जब यहां से जाते हो और मैं चला जाता हूं तो अपनी अपनी पोटली को वापस जो है अपने सिर पे रखो और बाकी आनंद पूर्वक जो है वो हमें पढ़ना चाहिए। तो शुक्ल जी कहते हैं कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। जहां पर पूरी दुनिया ये कह रही है कि कबीर अद्वैतवाद का पूरी कॉपी है, वहां पर शुक्ल जी बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। उन पर वो शुक्ल जी कहते हैं द्वैत। मैं आपको बताऊं, शुक्ल जी से बड़ा मैं नहीं हूं, लेकिन कबीर की वाणी में द्वैत कहीं दिखाई नहीं देता। वो कहीं नहीं कहते हैं कि हम दो हैं, वो सब जगह जो है वो एकत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको हमें यह मानना पड़ेगा, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना, दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करना होगा। यह तो मैं समझता हूं कि द्वैत विशिष्ट अद्वैत तो नहीं है, लेकिन अद्वैत को साथ में लाकर के शुक्ल जी ने शायद मुझे लगता है यूं, ये मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं कि कबीर को यदि हमें देखना है तो अद्वैतवाद को पहले जिसने समझ रखा है वो कबीर की भाषा को, वाणी को, उसके संस्कार और उसके भावों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। सेठ में पूछा था भाका बेता नहीं, ठीक है, ओके। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वे उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। इनका दार्शनिक आधार अनिश्चित है शुक्ल के अनुसार। इस मत के संबंध में आचार्य शुक्ल जी का मत है, क्योंकि वो कहते हैं कि वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद लिया। अब वैष्णवों से लिया या कहीं से लिया है तो हमारी कल्चर का ही, वैष्णव भी हमारे विष्णु के उपासक थे। और प्रपत्तिवाद लिया, ये प्रपत्तिवाद की स्थापना तो वस्तुतः रामानुज ने भी करी थी। रामानुज ने भक्ति को उच्च कुलीन वर्ग के लिए सीमित कर दिया था और जो निम्न वर्ग था उसके लिए प्रपत्तिवाद की स्थापना उन्होंने करी थी। कमेंट दिखा दीजिए एक बार। और इसी से उनके कबीर और निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम की, कहीं पैगंबर कट्टर खुदावाद की, कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न केशववादी, दोनों का मिला जुला रूप इसमें मिलता है। दो बातें आप सीखें। शुक्ल के अनुसार संत मत किसी निश्चित दार्शनिक आधार पर निर्मित नहीं है और शुक्ल के अनुसार
ये जो है इनकी वाणियां जो है उसमें सबका मिला जुला ताना बाना जो है वो है हमें दिखाई देता है। अब यहां पर देखो अद्वैतवाद, ये कई बार ये पंक्ति दी जाएगी और पूछेंगे कि कबीर के इस पंक्ति में कबीर ने किसका प्रतिपादन किया है। तो ये जो पंक्ति है उसमें अद्वैतवाद के ब्रह्म और जीव के एकत्व का प्रभाव है। अद्वैतवाद क्या कहता है, बहुत बार बताता हूं, फिर थोड़ा सा बता देता हूं। अद्वैतवाद कहता है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, उनमें कोई तात्विक भेद नहीं है किसी प्रकार का। जो ब्रह्म है वही जीव है, जो जीव है वही ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म सत्य है और जीव जगत मिथ्या है। तो यहां पर वो सर्वत्र जो है वो उसी का दर्शन कर ले, इसलिए ब्रह्म और जीव के एकत्व का प्रभाव है। अब आपसे ये पंक्तियां दी जाएगी, पूछा जाएगा इसमें किसका प्रतिपादन किया है कबीर ने। तो ये आपको नीचे वाली चीज याद रखना है कि इस पंक्ति में या इस दोहे में ब्रह्म और जीव के एकत्व का बोध है। बोलो मेरे साथ, ब्रह्म और जीव के एकत्व का बोध इस पंक्ति के माध्यम से, दोहे के माध्यम से होता है। क्या है? कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जहां से देखोगे लाल ही लाल, अर्थात वो परमात्मा ही परमात्मा है सर्वत्र। परमात्मा और जीव अलग अलग नहीं है। मैं जब उसको देखने के लिए गई तो मैं भी परमात्मा मय हो गई। कहां? दो कहां है? एक हो गया, इसलिए जीव और ब्रह्म की एकता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये यहां पर प्रपत्तिवाद है। प्रपत्तिवाद का मतलब क्या है? शरणागति। शरणागति मैं बार बार कहता हूं ना, तेरा तुझको अर्पण, वही बात इसमें है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। कबीर कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कोई भी चीज नहीं है, जो कुछ है सो तोर, जो कुछ है तेरा ही है। तेरा तुझको सौंपते, मैं तेरा तुझी को सौंप रहा हूं। जो कुछ लिया यहीं से लिया, दिया यहीं से दिया, जो कुछ हुआ यहीं हुआ, क्या लागत है मोर, मेरा कुछ भी नहीं लग रहा। इसका मतलब इसमें प्रपत्तिवाद, ये लाइन याद रखो कि इसमें वैष्णव दर्शन का प्रपत्तिवाद प्रपत्तिवाद की झलक इस पंक्ति में मिलती है। संत काव्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। ये हम जानते हैं कि कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत्यूं लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कटाक्ष कर रहे हैं कि पूरी दुनिया कह रही है कि तीनों लोग बखान कर रहे हैं कि राम दशरथ के सुत है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या राम नाम के मर्म को आपने समझ लिया है? क्या नहीं समझे हो? वो दशरथ पुत्र नहीं है। ये पंक्तियां कई बार आती है, किसकी है इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको तुलसी मत कर देना, कबीर की पंक्तियां हैं, ये ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत बार बार आती है। निर्गुण राम जपौ रे भाई, निर्गुण राम जपौ रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, निर्गुण राम जपौ रे भाई। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा त्रासदी को भी पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ग्रेड में। अनुकरण तो मुख्य रूप से है ही है, सुन लो। तो निर्गुण राम जपौ रे भाई, अविगत, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, उसकी गति लखी नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती। सात समंदर की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागद करूं, हरि गुण लिखा न जाय, जाके मुंह माथ नहीं नाही रूप अरूप, पुहुप बासते पातरा ऐसा तत्व अनूप। बोलिए मेरे साथ, जाके मुंह माथ नहीं नाही रूप अरूप, पुहुप वासते पातरा ऐसा तत्व अनूप। क्या कह रहे हैं यहां पर? ये जो है वो निर्गुण निराकार राम की, निराकार ब्रह्म की जो है अभिव्यक्ति है इसमें, कि जाके मुंह माथा नहीं, जिनके मुंह पर माथा नहीं है, कोई रूप भी नहीं है, अरूप भी नहीं है। कैसी बात है, हुआ अनिर्वचनीय, ये है ना अनिर्वचनीय। एक और कह रहे हैं रूप नहीं है, एक और कह रहे हैं कोई अरूप भी नहीं है, अर्थात रूपवान भी है रूपवान नहीं भी है। पुहुप वासते पातरा ऐसा तत्व अनूप। कहते हैं कि वो पुहुप यानी पुष्प की गंध से भी पातरा मानी पतला है, और ऐसा तत्व जो है वो अनुपम है।
ऐसा तत्व जो है वो अनुपम है। चलो, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल है, एकेश्वरवाद की स्थापना है, बहुदेववाद अवतारवाद का खंडन है, जाति प्रथा, सामाजिक असमानता और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए कबीर क्या मस्त बात कहते हैं। कबीर कहते हैं, जो तू बामन बामनी का जाया, आन बाट वे क्यों नहीं आया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। नवीन जी, मैं आश्चर्यचकित हूं कि मैं कबीर पढ़ा रहा हूं, आप संधि पूछ रहे हैं। कैसे विद्यार्थी हैं आप, क्या बोलूं आपको मैंने आपको शायद अच्छे से मोटिवेट किया, सीधा डाटा नहीं है कि आपको बहुत ध्यान से इस व्याख्यान को सुनना चाहिए। आप आधे यहां हैं आधे वहां हैं, मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि अपने आप में रहिएगा। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार डूब करके जब आप किसी बिंदु को पढ़ते हो तो आप जीवन भर अपना हो जाता है, नहीं तो आप अच्छे शिक्षक नहीं बन पाओगे, आप ध्यान रखना। जो तू बामन बामनी का जाया, आन बाट वही क्यों नहीं आया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कह रहे हैं कि जो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जाया, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जाया अर्थात तू यदि उच्च कुलोत्पन्न है, तो कबीर पूछ रहे हैं कि तू मुझे बता कि तू आन बाट वही क्यों नहीं आया, कि तुझे फिर मार्ग कोई और अपनाना था ना, तू मां की पेट से ही कैसे आया जैसे सारी दुनिया आती है। जब तेरा तरीका एक है, तुझमें सारा रक्त प्रवाह अस्थि मांस मज्जा एक है, उत्पन्न होने की प्रक्रिया एक है, रास्ता एक है, तो फिर तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जाया कैसे हो गया? तुम मनुष्य हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि को होई। कह रहे हैं कि जो जाति और पाति को पूछता नहीं है, जो हरि को भजता है वही हरि को हो जाता है। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राय की सेवा कीनी, कहीं रविदास चमारा। बोले मेरे साथ, पंक्तियां किसकी है? रैदास की है, पूछी गई है। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राय की सेवा कीनी, कहीं रविदास चमारा। कह रहे हैं रैदास क्योंकि चमार जाति के हैं, कहते हैं कि जाति भी ओछा है, हमारी पाति भी ओछा है, हमारा तो जन्म भी ओछा हुआ। राम राय की सेवा कीनी, हमने तो राम राय की, राजा राम की सेवा कीनी, कहे रविदास चमारा। जो है आगे चलता हूं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंचन होय, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदत सोय। बोलो मेरे साथ, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंचन होय, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदत सोय। कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मने से यदि करनी ऊंची नहीं है तो ठीक व्यक्ति वैसे ही दृष्टांत अलंकार है कि कैसे है वो, कि सुबरन कलश सूरा भरा। कहते हैं कि सुवर्ण कलश में सूरा भरा अर्थात शराब यदि सोने के कलश में डाल दी जाए तो क्या शराबत्व मिट जाता है? क्या नहीं मिटता। साधु निंदत सोय, साधु सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। और सर कहानी और निबंध से कैसे क्वेश्चन आएंगे? प्लीज प्लीज बताओ बेटा। मैं इसको छोड़ दूं, पहले कहानी निबंध पढ़ा देता हूं, ठीक है? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सांप्रदायिकता का विरोध। यह समय भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों के आरंभिक सह अस्तित्व का काल था। निबंध पढ़ा रखा है, कहानी पढ़ा रखा है, हर बात बताता हूं, ये मोस्ट करो। शिरीष का फूल ये निबंध है, ये मोस्ट करो, देखो ना जाकर के। यह समय भारतीय समाज में, ये वो समय था जब हिंदू और मुसलमानों के आरंभिक सह अस्तित्व का काल था, जिसमें दोनों संप्रदायों के मध्य अपरिचय, अविश्वास और विरोध का वातावरण था। अभी पारस्परिक प्रेम की भावना पैदा नहीं हो सकी थी। संत कवियों ने प्रगतिशीलता का, कबीर भारत का पहला प्रमुख प्रगतिशील कवि है, यह बात हमें ध्यान रखना होगा। तो संत कवियों ने प्रगतिशीलता का परिचय देते हुए दोनों धर्मों की विद्वेषी, जो दोनों धर्म में विद्वेष भरा हुआ है, जो आज भी है, उसकी मानसिकता से भरे लोगों को फटकारा है और सौहार्द की सीख दी है। काश
इस जमाने में फिर से कोई कबीर आ जाए, हां बिंब प्रतिबिंब आरोप होता है, तो फिर अरे इन दो ने राह न पाई, बोलो मेरे साथ, अरे इन, भाई ये कबीर संतों का काव्य तो संगीतात्मक है, तो हिंदी को संगीतात्मक रूप से पढ़ना चाहिए। अरे इन दो ने राह न पाई, अरे इन दो ने राह न पाई। ये दो कौन है? हिंदू और मुस्लिम। हिंदुन की हिंदुआई देखी, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दो ने राह न पाई। सौहार्द, सौहार्द, सुहृद, हाँ ये सौहार्द होगा, सौहार्द, सौहार्द सुहृद शब्द है, सुहृद शब्द है, इसमें अ जोड़ दोगे, स में उ का ओ हो जाएगा, है में र का जो है वो आर हो जाएगा, आर होने से ये आर होने से ये द होकर के सौहार्द बन जाएगा। इसको ऐसे लिख लो। आडंबरों का प्रबल विरोध और मानसिक भक्ति पर बल दिया है। आज हम जो दिखाई दे रहे हैं ना, बाहर से जो दिखावा कर रहे हैं, कबीर कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो। कबीर मूल्य क्यों इस भांति फटकारते हैं? कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले ये बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बेरा भया खुदाए। अरे भाई ऊपर चढ़ के क्यों बांग दे रहा है? क्या खुदा बेरा हो गया? नीचे से दे ले। संतों ने हिंदू संप्रदाय में आई रूढ़िगत विकृतियों का जमकर विरोध किया। ऐसा नहीं कि मुसलमानों की फटकार लगाई, हिंदू को भी मूर्ति पूजा, धार्मिक हिंसा, व्रत, तीर्थ आदि आडंबरों की आलोचना उन्होंने की है। पहाड़ पूजे हरि मिले तुम्हें पूजूं पहाड़, ताते तो ये चाकी भली पीस खाए संसार। जड़मति पत्थर को पूजते बुद्धि जड़मति होय, हरि तो मिलता ध्यान से बंदे वृथा जीवन क्यों खोय। इस चाकी को पूजो ना, उस वो पत्थर को भगवान बना देते हो और फिर उसकी पूजा करते हो। कबीर फटकारते हैं वहां पर। और प्रेम का विशेष महत्व है, देखो इसमें ध्यान रखना, ये बार बार आता है। हमें लगता है कि नहीं 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 नहीं, संत में तो केवल जान था, संतों में तो केवल जान था। तो यहां पर संतों में जान नहीं, जान के साथ प्रेम भी था। काव्य में रहस्यवाद की प्रधानता है और सहज साधना पर बल दिया है। सहज साधना के आरंभिक प्रवर्तक है सरहपाद। अवधू गगन मंडल घर कीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरई सदा सुख उपजई, अमृत झरई सदा सुख उपजई, बंक नाली रस पीजई, अवधू गगन मंडल घर कीजे। कहते हैं अवधू, हे जीव, हे आत्मा, गगन मंडल जो सहस्रार चक्कर है वहां पर ध्यान लगा और वहां पर हमेशा अमृत झरता है, सदा सुख उपजे। हम संसार की दरिद्रताओं में, संस्कार की चुगलियों में, दोषों में, मोह में, काम में, क्रोध में जो भटके हुए हैं उनसे वहां पर हमेशा सुख रहता है। बंक नाली रस पीजे, और वहां बंक नाल अर्थात वो कमल पुष्प जो है, कमल की भांति सहस्रार, जैसे कमल में 100,000 पत्ते होते हैं वैसे वो सहस्रार है, और उससे ऊपरने वाला जो रस है उसको पान कर अमर हो जाएगा। संत कवि सिंगा की निम्नलिखित, ये पूछा जाता है ये सिंगा की पंक्तियां हैं, सारी कबीर की मत पढ़ना। साधनात्मक रहस्यवाद का संकेत मिलता है इन पंक्तियों में। क्या कह रहे हैं? घर में गंगा, घर में जमुना, घर में गंगा, घर में जमुना, नई द्वारिका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे,
बन बन फिरा उदासी। कहते हैं कि घर में ही गंगा है, घर में ही जमुना है। अरे मां बाप, माता पिता किसी गंगा और यमुना से कम नहीं है, और तू जा रहा है द्वारका और काशी में, कहीं आवश्यकता नहीं है। मां के चरणों में, पिता के चरणों में ही गंगा यमुना द्वारका काशी सब कुछ है। यदि तुम सच्चे मन से सेवा कर लो तो इसी जीवन में तुम्हें फल मिलेगा। इस संसार में जो आपको लेकर के आया, इस अद्भुत संसार में निमित्त बना, जन्म का निमित्त तो मां और बाप ही हैं। वो अलग बात है कि जन्म कैसा मिला, वो आपके कर्मों से मिला, लेकिन उन्हीं को यदि हम जो है गंगा और यमुना की भांति कहने लगे तो फिर घर वस्तु में घर में ही बाहर वस्तु पड़ी है, फिर बन बन फिर के उदास क्यों हो रहा है भैया। आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के दो भेद किए, साधनात्मक और भावात्मक रहस्यवाद। जिस रहस्यवाद का आधार योग है वो तो है साधनात्मक रहस्यवाद, और जिसका आधार भक्ति या सूफी प्रेम सिद्धांत है, वाह क्या महत्वपूर्ण लाइन है, वो है भावात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद की कई श्रेणियां हैं, जिनमें से किसी एक रहस्य भावना को आधार मानकर भक्त सरल और मधुर भाव से शरदारत होता है। भक्त और साधक में अगाध विश्वास और आत्मसमर्पण की भावना प्रबल रहती है। इस रहस्यवाद के अंतर्गत अद्वैत ब्रह्म की कल्पना होती है। गुरु का ईश्वर से भी ज्यादा सम्मान ये करते हैं, और लोक कल्याण की भावना ये कहते हैं। गणेश जी की तरह चारों लोग शिव पार्वती थे जी। हाँ, ये चीजें हमें जीवन में अप्लाई करनी चाहिए। माता पिता जो हैं उसका आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति कभी अभागा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो, कभी नहीं हो सकता। तो गुरु गोविंदों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला। यहां पर ये गुरु की महत्ता है। सदगुरु हमसू रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जब प्रेम रूपी बादल बरस के तो सारे अंग भीज गए। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। कबीर कह रहे हैं कि मैं तो पीछे लगा था लोक और वेद के, जब आगे आकर के सदगुरु मिला तो दीपक दिया हाथी, जान रूपी दीपक जो है वो मेरे हाथ में दिया, मेरी सारी संशय जो है वो दूर हो गया। और माया का विरोध है इसमें, आत्मविश्वास की प्रबलता है, सामाजिक असमानताओं और सांप्रदायिकताओं का विरोध है। माया माठगीनी हमें जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरा बानी, माया माठगीनी हमें जानी, माया माठगीनी हमें जानी। माया को महाठगिनी माना है। त्रिगुण फांस, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण है इसमें। सत्व, रज और तमो, तीन गुणों को हाथ में लेकर के डोलती है और बहुत मधुरी वाणी बोलती है, और इसी शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से व्यक्ति खींचा जाता है और अंत उसी में रहता है। माया मुइन मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कह गया कबीर। माया मुई ने मन मुआ, नहीं तो माया मरी इस जीवन में, नहीं मन मरा, मरी मरी गया शरीर, और शरीर को तो मरना ही था, वो अपने आप ही मर गया, पता ही नहीं चला। आशा तृष्णा न मुई, यूं कह गया कबीर। और आशा भी नहीं मरा और तृष्णा भी नहीं मरी, जीवन भर आप देख लो। बिल्कुल मरणासन व्यक्ति भी ये कहता है कि पोते पोतियों की शादियां देखनी है। आप कल्पना कीजिएगा, मैं समाज के यथार्थ की, जीव के यथार्थ की बात कर रहा हूं। बिल्कुल यमराज सम्मुख खड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बार इस घर का उद्घाटन आंखों से देख लो। ये माया और तृष्णा जो है ना, आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती, यूं कहा गया कबीर। ये कबीर जो है वो ऐसा कहकर के जाते हैं। शास्त्रों का विरोध है और स्वानुभूति पर बल है। सीधा वो कहते हैं शास्त्र तो लकीर का फकीर बनाते हैं व्यक्ति को, और इसलिए तार्किकता से समझने की शक्ति नहीं देते। शास्त्र से आगे सोचो। विकास कुमारी, शुभकामनाएं बेटा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। पूरा संसार पढ़ लिया, पोथी, बड़े बड़े पोथी पढ़ लिया, लेकिन उससे पंडित कोई नहीं बनता जब तक जीवन में प्रेम नहीं है। ये ढाई आखर प्रेम का पढ़ोगे तो पंडित हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है। यदि हम जीवन में इसको देख लें, आज हमारे वैश्विक स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका एक स्लोगन यदि पूरी दुनिया ने समझ लिया
तो भैया ये पूरा संसार निरापद हो जाएगा। जो हम तेरा मेरा कुनबों में, कबीलों में, राष्ट्रों में, विचारधाराओं में, तंत्रों में, तांत्रिकों में, सिद्धांतों में जो विभाजित हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम परस्पर प्रेम नहीं करते। हमें लगता है कि हम अनंत काल तक इस संसार में रहेंगे। ऐसा नहीं है। और चलिए, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। बोलो मेरे साथ, मजे लो। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हम तो इश्क में मस्ताने हैं। कौन सा इश्क? ये गली वाला इश्क नहीं। कबीर कहते हैं हम तो मस्त हैं उस ब्रह्म में, पार ब्रह्म में। हमसे कोई होशियारी करने की आवश्यकता नहीं है। रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हम इस जग में आजाद हैं और हमें दुनिया से कोई यारी नहीं है। चलिए, और महत्वपूर्ण है स्वानुभूति है। मेरा तेरा मनवा कैसे इक होई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरजावन हारी, तू राख्यो उर्जाई रे। कहते हैं कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। कबीर कह रहे हैं कि मेरा अर्थात मैं और तेरा कौन, संसार का मन जो है वो एक कैसे हो सकता है। वाह, मजा आ गया गुरुदेव। ओके, क्योंकि तेरा और मेरा मन एक नहीं हो सकता। रीजन दे रहे हैं, तार्किकता है कबीर में कि मैं कहता आंखिन की देखी, मैं वो कहता हूं जो आंखों से देख रहा हूं, और तुम क्या कर रहा है? कागज की लेखी, कागज पे लिखी हुई बात बांच रहा है। मैं सुलझाने की बात करता हूं और तू हमेशा उलझा करके रखता है। शास्त्र हमेशा बांटते हैं, ये ध्यान रखो। शास्त्रों का मूल उद्देश्य तो बांटना नहीं था। चाहा गई चिंता मिटी, बिल्कुल शास्त्रों का मूल उद्देश्य बांटना नहीं था, लेकिन हमने, सांसारिकों ने अपने अपने मन से, अपने अपने धर्म और अपनी अपनी बौद्धिकता से उनका विश्लेषण, विवेचन और उसका जो है विचार किया उन पर, और हम धीरे धीरे उन शास्त्रों में बंध गए और अंततः हम बट गए। हटियों के प्रभाव के कारण इनकी भाषा उलटबासियों का प्रयोग हुआ है। ये अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं। ये अंतः साधनात्मक अनुभूति हठयोग में मैंने सिद्ध साहित्य में बताई थी। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं, जो सिद्धनाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। उलटबासियां सिद्धों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। और चलो, इन पंक्तियों उक्तियों को समझने के लिए उनकी प्रतीकात्मक शब्दावली को सुलझाना आवश्यक है। देखो, कबीर कह रहे हैं कि नैया बीच नदियां डूबती जाए। ये अब बात तो यदि सीधी सीधी विरोधाभास है कि नहीं है, कि नाव के बीच में नदी कैसे डूब रही है। अरे नदी में नाव डूबती है ना संसार में। और चलिए, नदी जो है उसमें नाव डूबती है। उल्टा होकर रहे हैं कबीर, यहां नाव में नदी को डुबो रहे। ये नाव क्या है? जीवन रूपी नाव इतनी विस्तृत हो गई है कि संसार रूपी नदी उसमें पूरी डूब गई है। तो यह विरोधाभास था, लेकिन विरोध का इसको खोल दिया तो यहां पर इसका परिहार हो गया। माइंड फ्रेश हो गया सर जी आज तो। ओके, चलिए। बरसे कंबल भीजे पानी, कि अब यहां पर देखो उल्टा हो गया। पानी को बरसना चाहिए था, कंबल को भीजना चाहिए था, भीगना चाहिए था, लेकिन यहां विरोधाभास है ना। ये भक्ति रूपी कंबल जब बरस रहा है तो जान रूपी पानी जो है उसमें मेरा अंतःकरण भीग रहा है। हो गया विरोध का परिहार। इसी प्रकार कबीर कह रहे हैं, हे कोई गुरु जान जगत में उल्टी वेद बूझे, पानी में पावक बरई अंधे आंखिन सूझई, गाय तो नहर को धरि खायो,
हरि ना खायो चीता, हे कोई गुरु जान जगत में, उल्टी वेद बूझई। कहते हैं कि कोई गुरु जानी है जगत में, उल्टी वेद पूछे। जो उल्टी बात पूछ रहे हैं, कैसे? पानी में पावक बने। अरे दावाग्नि लग रही है ना, पानी में पावक कैसे? मतलब होता तो उल्टा है, लेकिन यहां पर पानी में अग्नि जल रही है। और अंधी आंखें सूझे। जब भक्ति के प्रताप से जान आता है तो अंधी आंखों वाले को भी सूझने लग जाता है। और कैसे? सूरदास के विषय में आप सब जानते हैं, आंखों से अंधे थे, लेकिन उस अंधी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक करके आए। एक दो आंख वाला नहीं, 1000 आंख वाला भी वैसा कृष्ण का वर्णन नहीं कर सकता था। गाय तो नाहर को धरी खायो, होता उल्टा है, नाहर गाय को खाता है, लेकिन यहां गाय ने नाहर को पकड़ करके खा लिया। ये नाहर कौन है? माया। और गाय कौन है? जो भक्ति रस है, भक्ति रूपी जान रूपी जो गाय है, उसने नाहर को खाया। और हरिण जो है वो चित्ते को खा रहा है, होता उल्टा है, चित्ता हरिण को खा रहा है। अर्थात ये माया जो है ना, माया जो है ना, वो हरिण जब माया की निवृत्ति हो गई तो वो शुद्ध परमात्मा जो है वो माया रूपी चित्ते को खा गया है। चलो, फिर उसके बाद में संत कवियों का लक्ष्य काव्य रचना नहीं था। ध्यान रखना, उनकी रचनाओं में जन जन के हित और उनके उद्बोधन की भावना निहित है। संत काव्य भक्तिकालीन साहित्य की चेतना का प्रस्थान बिंदु है। बहुत बार प्रश्न आता है, मोस्ट कर लेना। और मूर्ति पूजा अवतारवाद का विरोध है। पहान पूजे हरि मिले तुम्हें पूजो, पहाड़ ताते तो ये चाकी भली पीस खाए संसार। संत काव्य में योग और भक्ति का समन्वय किया गया है। योग और भक्ति का ध्यान रखना। संत काव्य धारा में प्रतिनिधि कवि कबीर है, अन्य कवि में रैदास, नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, रजबदास, सिंगा इत्यादि हैं। ये पूर्व मध्यकाल के प्रमुख संतों और नाम और उनसे संबंधित पंथ और उनका जीवन काल। सुनो मित्रों, यहां से एक प्रश्न आता है और मैंने भी ऑफलाइन वाले में ये दिया था, तो आपको ये इन संतों का डेट ऑफ बर्थ याद रखना होगा। ये ध्यान रखना। शिक्षण विद्या लाइव कब कराओगे? हाँ, जल्दी करा दूंगा बेटा, है ना। तो यहां कबीरदास जो हैं, वो कबीरदास, देखो नामदेव जो है ना, उनको तो हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे नहीं। हम आज शुरू करेंगे रामानंद से और फिर पढ़ेंगे कबीर। तो नामदेव जो है, इनका जन्म मिलता है 1267। यह है एचपी द्विवेदी के अनुसार। फर्स्ट गेड माया का ही रूप है। हां, संसार माया ही है, फर्स्ट गेड हो सेकंड गेड हो क्या हो। तो नामदेव का जन्म हुआ 1267 में। संत मत की स्थापना करी थी, आपको पता है। और कबीरदास जो है, उन्होंने कबीरपंथ चलाया था। और उनका जन्म संवत 1456 आचार्य शुक्ल के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, उसको कहते हैं कि 1455 विक्रम संवत। तो 1455 विक्रम संवत जो है वो बैसाख की पूर्णिमा, लेकिन वो फिर आगे जाकर के लिखते हैं कि ये बैसाख की पूर्णिमा जो है वहां पर सही नहीं बैठ रही है, और इसलिए जो है 1456 ही मानना चाहिए। और 1575 विक्रम तक, अर्थात 1456 में जन्म हुआ शुक्ल के अनुसार और 1575 तक वो जिंदे रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है। बच्चन सिंह कहते हैं 1398 से 1448। तो यदि हम 1456 को -57 करेंगे तब तो 1399 आना चाहिए। तो शुक्ल के अनुसार ईस्वी पूछे तो 1399 हो जाएगी, और बच्चन सिंह के अनुसार पूछे तो 1398 से 1448 हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। कोर्स की सारी क्लासें देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्या दिक्कत है बताओ? सारी क्लासें तो पढ़ी है। फिर मित्रों, रैदास, रविदास, ये रविदासी संप्रदाय के हैं। रविदास संप्रदाय इन्होंने चलाया था। मीरा के गुरु तथाकथित ये माने जाते हैं। इनकी जन्म और मृत्यु की तिथि नहीं मिलती है, निधन की। ये कबीरदास के समकालीन माने जाते हैं। परम ब्रह्म दादू पंथ है, हां बिल्कुल, और कबीर के समकालीन है। कबीर के समकालीन है। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में एक बात रेखांकित करते हैं। 1455 है तो 1456 कर ले क्या? देखो सुनो, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1455 मानते हैं, आचार्य शुक्ल 1456 मानते हैं। ठीक है, अब 1456 -57 करोगे 1398 आते हैं, नहीं 1399 आते हैं। और 1455 -57 करोगे तो बच्चन सिंह वाली तिथि सही आ जाती है, 1398 ईस्वी। तो आपको कोई देख करके पूछेगा दोनों आएगा तो वैसे ही जो है वो
सब पर लोक लगा हुआ है, ऐसा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है बेटा। अरे ये हाँ 1398 से 1548 है, हाँ माफी चाहूंगा 1548, इसको 1548 कर लो भैया, हो जाता है कितना भी, 1548 कर लो, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 120 साल के आसपास उम्र थी। गुरुजी साहित्य में मजे कर दिए। ओके चलिए, एनसीईआरटी में 1398। देखो एनसीईआरटी एक पूछेगा ना, मैं आपको दोनों चीजें बता दी, मैं आपको कह रहा हूं ना, शुक्ल बच्चन सिंह 1398 में मानते हैं, वो ईस्वी में लिखते हैं, और हजारी प्रसाद और ये संवत में लिखते हैं, तो दोनों को बता दिया। हजारी प्रसाद 1455 मानेंगे तो -57 करोगे तो यही आ जाएगा, और इसमें से 1456 में से -57 करोगे 1399। अब एनसीईआरटी ने किसको आधार माना है मुझे पता नहीं, और जनसंचार की कंप्लीट वीडियो नहीं डाला गुरुजी, देख लूंगा आज। अब यहां पर देखो रविदास, ये कबीर के समकालीन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये कबीर से बड़े थे उम्र में, पहले पैदा हुए थे, लेकिन अंत में जाकर के कहते हैं कि इस बात में कोई प्रामाणिकता नहीं है। संत सिंगा, जिसको सिंगाजी भी बोलते हैं, ये 1519 ईस्वी से 1659 ईस्वी थे। अब यदि आपको इसमें संवत पूछ ले तो +57 कर लेना, और संवत में से ईस्वी पूछे तो -57 कर लेना, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर गुरु नानक देव, ये सिख पंथ इन्होंने चलाया था, बेटा उदास जो श्रीचंद जो था उसने उदासी संप्रदाय चलाया था। इसको अभी और सुधार लो, ये फाइनली पढ़ा रहा हूं। सन संवत में बहुत गड़बड़ है, ये जो 1348 लिखा है ना, ये बच्चन सिंह की पुस्तक में भी टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने वहां पर ध्यान नहीं दिया इसलिए मैंने ये लिख दिया है ना। ये तो अभी मैंने सोचा विचार किया, आप लोगों ने कहा तब, क्योंकि मनुष्य कई बार हर चीज को बहुत परीक्षा के ऊपर नहीं वो खींचता है ना, ध्यान रखो। साइक आचार्य तो विद्वानों के नाम देकर ही प्रश्न पूछते हैं, हाँ तो मैं सारा बता रहा हूं बेटा आपको। गुरु नानक देव सिख पंथ चलाया था, संवत 1526 से 1596 इनका समय है, लेकिन ईस्वी पूछ ले तो 1469 से 1538 आ जाएगा, ध्यान रखना। फिर जो है लालदास ने लाल पंथ चलाया था, संवत 1597 से 1705, बड़ा लंबा जीवन था इनका भी। दादू दयाल का जीवन कम था, दादू दयाल जो है वो दादू पंथ उन्होंने चलाया था, और परब्रह्म संप्रदाय इसको हम बोलते हैं, और संवत जो है वो 1601 से 1660, संवत 1 से 1660, और यदि ईस्वी में लेंगे तो 1544 से 1602, बच्चन सिंह 1603 कहते हैं। फिर रजब जो है उनका 1567 से 1689 ईस्वी तक ये जन्म काल है। रजब तूने गजब किया, दादू दयाल के शिष्य है। सिर पर बांध दिया मोर, आया था हरि बजने को, अंग वधु नाम से उन्होंने संकलन किया था। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी हैं, संवत 1653 से 1746, और ईस्वी में लाओगे तो 1596 से 1689। जंबनाथ विष्णोई संप्रदाय 1451 ईस्वी से 1535 ईस्वी। हरिदास निरंजनी, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया, देहांत हुआ इनका 1700 विक्रम में, जन्म कब हुआ किसी को पता नहीं है। मलूकदास मलूक पंथ चलाया था, संवत 1631 से 1738 तक रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक साथ मैंने आपको 12-13 संतों की जीवनी जो है मैंने आपके सामने रखी है, इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी परीक्षा की दृष्टि से नामदेव हम पढ़ चुके हैं, नामदेव हम पढ़ चुके हैं। अभी आज हम शुरू करेंगे रामानंद। रामानंद से प्रश्न आता है, कबीरदास, रविदास, नानक, दादू दयाल और सुंदरदास और जंबनाथ, वैसे सारी महत्वपूर्ण है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पर हम लोग हाँ निपंग भी बोलते हैं, हाँ निपंग बोलते, वो तो अलग अलग शाखाएं थी, जब मैं विस्तार से पढ़ूंगा आपको सब समझा दूंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। अभी तो मैं केवल आपको जन्म तिथि बता रहा हूं, इनको मैं कबीर थोड़ी पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। कबीर पढ़ाऊंगा तब तो अलग ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया तो एक बार थम्स अप करो सभी साथी, कोई समस्या है तो बता दो, बताओ, कोई समस्या है तो बता सकते हो। रामानंद की बात करेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में राघवाचार्य 14वीं शताब्दी में हुए।
देखो पहले तो ये ध्यान रखो कि सबसे ऊपर तो थे रामानुज, और रामानुज की परंपरा में हुए राघवाचार्य, और इस राघवाचार्य की परंपरा में अर्थात इनके शिष्य जो हुए थे रामानंद हुए थे, और रामानंद जो है उनके आगे 12 शिष्य हुए थे। कितने शिष्य हुए थे? 12। ऐसा कहा जाता है कि रामानंद रामानुज की चौथी पांचवी पीढ़ी में थे, चौथी पांचवी पीढ़ी में ये थे। समझ में आ गया है? ओके, चलिए ठीक है। अब यहां रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में राघवाचार्य 14वीं शताब्दी में हुए। राघवाचार्य के शिष्य थे रामानंद, राघवाचार्य के शिष्य थे रामानंद। देखो रामानुज, राघवाचार्य, रामानंद। उपलब्ध तथ्यों और उल्लेखों के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि इनका आविर्भाव काल लगभग 1368 ईस्वी और निधन काल लगभग 1464 ईस्वी था। रामानंद जो है वो संस्कृत के पंडित थे, उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे और एक प्रभावशाली संप्रदाय के भावी गुरु थे। आप लोग देखिएगा, पीडीएफ सारी डाल रहा हूं नोट सेक्शन में, आप वहां पर जाकर के देख दो। हां, खाल से उत्तरादे स्थानधारी सब पढ़ा दूंगा मैं, है ना, सारा पढ़ा दूंगा। तो रामानंद संस्कृत के पंडित थे, उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे और एक प्रभावशाली संप्रदाय के भावी गुरु थे, क्योंकि रामानंद ने ही यूं कहूंगा कि संत संप्रदाय की नींव रखी थी। उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर चंडाल तक राम नाम का उपदेश दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जाति पांति का खंडन अपने आप में खुद थे। खुद भले जो हैं वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे शिष्य कौन है। उनकी शरण में जो कुछ भी गया, वो लोहा भी था तो वो सोना बन गया। उनके हाथ से छूकर लोहा भी सोना हो जाता है। संत मत का प्रचार और प्रसार का श्रेय इन्हीं को है। स्थापना तो नामदेव ने करी थी। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे कि एक सीमा यह थी, रामानुज और रामानंद में क्या अंतर है, इस बात को भली भांति आपको समझना होगा, तभी काम चलेगा। हेलो हेलो हेलो। तो चलिए, रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद की एक सीमा यह थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों के लिए सीमित कर दिया। यह प्रश्न आता है, रामानुज की बात कर रहा हूं, और नोट फोल्डर नहीं है गुरुजी, आज देख लेंगे, ठीक है, अभी दिखा दूंगा, चिंता मत करो, अभी आप पढ़ लो। निम्न वर्ण के लिए रामानुज ने प्रपत्ति मार्ग मानी शरणागत, वो कहते हैं कि भक्ति तो उच्च वर्ग कर सकता है केवल, और निम्न वर्ग के लिए रामानुज ने, रामानंद नहीं, रामानुज ने प्रपत्ति मार्ग की स्थापना की। रामानुज की परंपरा में लगभग 2 शताब्दी बाद तीसरी चौथी पीढ़ी में, 2 शताब्दी में 3-4 पीढ़ियां आ जाती है, रामानंद का आविर्भाव हुआ। प्रसिद्ध है कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, उसे समस्त उत्तर भारत में रामानंद लेकर के आए और कबीरदास ने उसे सप्तद्वीप और नवखंड में प्रकट कर दिया। तभी सत्येंद्र जो है वो कह उठते हैं, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्तर लाए रामानंद, उत्तर में रामानंद लेकर आए। राम भक्ति जो है वो रामानंद लेकर के आए थे और कृष्ण भक्ति वल्लभाचार्य लेकर के आए थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो, प्रगट उसको कबीर ने किया, 7 द्वीपों और 9 खंड में उन्होंने फैलाया। अपने गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में उन्होंने, रामानंद ने रामावत संप्रदाय चलाया था। रामानंद ने रामावत संप्रदाय चलाया था। श्री संप्रदाय के आराध्य कौन है? नारायण है। श्री संप्रदाय कौन? रामानुज का। रामानुज ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? श्री संप्रदाय। और इन्होंने मत कौन सा दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद। और ये उसमें उपास्य कौन है? नारायण। और रामावत जो रामानंद ने चलाया था, रामानंद के संप्रदाय के उपास्य कौन है? राम, मोक्ष करना। और इस रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? कि सीता राम है, मोक्ष करना। स्वामी रामानंद का संबंध 2 श्रेणी के भक्तों से बताया जाता है। अभी फर्स्ट गेट में आया था ये। एक तो वे जो निर्गुण भाव से राम के उपासक भक्त थे, अर्थात रामानंद
दशधा भक्ति के आगार थे, वो आकाश धर्मा गुरु थे, वो निर्गुण और सगुण इन दोनों ही परंपराओं के पोषक थे। एक और तो निर्गुण भाव से वो राम के उपासक भक्त थे, दूसरे वे राम की उपासना अवतार रूप में करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राम को अवतार, कबीर जिस रामानंद के गुरु हैं, और जहां पर कबीर अवतार का खंडन करते हैं, वहीं पर उनके गुरु अवतार रूप में राम की उपासना करते थे। बोलो करते थे? हां करते थे। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। आपकी आवाज सुनकर परीक्षा का तनाव कम हो जाता है। रामानंद और रामानुजाचार्य मिक्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मिक्स? दोनों अलग अलग है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना करी, रामानंद ने रामाउत की करी। रामानुजाचार्य से शिष्य परंपरा शुरू होती है, उनका शिष्य राघवानंद था, राघवानंद का शिष्य जो है वो रामानंद था, रामानंद के आगे 12 शिष्य हो गए, हो गई बात खत्म। इतनी सी तो बात थी। इन दोनों प्रकार के भक्तों में प्रधान समानता क्या थी? राम नाम की समानता थी। वो निर्गुण की उपासना भी करते थे, राम की उपासना रूप में अवतार करते थे, लेकिन दोनों भक्तों में एक समानता थी, वो थी राम नाम की। इनके गुरु राघवानंद की सिद्धांत पंचमात्रा किसकी है? राघवानंद की पुस्तक है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि रामानंद की साधना पद्धति में नाम स्मरण का बहुत अधिक महत्व है। इस नाम स्मरण को कबीर ने यहीं से लिया था। फिर ये निर्गुण सगुण दोनों में आएंगे क्या? हां ज्योति जी, दोनों में आएंगे जी। हां, नाभादास ने कहा था। नाभादास के मत में रामानंद दशदा भक्ति के आधार थे। श्रवण कीर्तन मनन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद के मत से, अब यहां पर एक चीज है, आज तक मैं भी यही पढ़ाता था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहते हैं। मैंने पुस्तक में भी यही लिखा, और कई बार परीक्षाओं में भी यह पूछ लिया गया कि किसने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। लेकिन यह उद्घाटन मेरी जीवन में आज हुआ, जब मैं हिंदी साहित्य का उद्भव विकास पुस्तक को पढ़ रहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रामानंद उनके मत से गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा, वो तो उनकी बात को कोट कर रहे थे। किसकी बात को? रामानंद की बात को हजारी प्रसाद कोट कर रहे थे। और हमने आज तक, क्योंकि पुस्तकों में भी यही लिखा है, तो यह आपको ध्यान रखना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद के मत से गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए। वास्तविकता बात तो यह थी, लेकिन परीक्षा में आ जाएगा आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था, आप चेपियाना हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो कहते हैं कि जो पौधे, हजारी प्रसाद नहीं कह रहे हैं, रामानंद कह रहे हैं, हजारी प्रसाद तो उद्धरण कर रहे हैं, जो पौधे को बढ़ने के लिए उन्मुक्ता दे, न कि शिला धर्मी, जो पौधे को अपने गुरुत्व से दबाकर उसका विकास ही रोक दे, ऐसा गुरु काम नहीं आता। अब ये आकाश धर्मा क्या है? पेड़ और पौधे, इसका धर्म क्या है? इसको आकाश ही पालित पोषित करता है, इसका कोई आसरा नहीं होता। जिसका कोई भी आसरा नहीं होता उसका आकाश आसरा होता है। ठीक वैसे ही जिसको कोई गुरु नहीं मिला, स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी शरण में जो कुछ भी आ गया वो सब गुरु हो गए, उनके सब उनके शिष्य हो गए। और आगे की पूरी परंपरा हिंदुस्तान में, हिंदी साहित्य में जो चली थी, उसका आधार था रामानंद। हां, रामानंद ने गुरु को हां, उन्होंने कहा था, रामानंद ने कहा कि गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए। वो किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, खुद के लिए कह रहे हैं, ये किसी और के लिए कह रहे हैं, ये बात की बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई, यदि मैं कह रहा हूं कि मेरे मत में गुरु क्या होना चाहिए, इसका मतलब मेरा मत है, मैं मेरे गुरु के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे आकाश धर्मा होना चाहिए। अब ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में लिखी, हम लोगों ने इसको उठा करके कह दिया कि हजारी प्रसाद ने उसको आकाश धर्मा कहा, ऐसा कुछ ही नहीं है, और दबाकर उसका विकास ही रोक दे। उपासना पद्धति की स्वतंत्रता देना स्वामी रामानंद की उदारता को दर्शाता है। एक तरफ वो जाति पांति का विरोध कर रहे थे, खंडन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उपासना पद्धति की स्वतंत्रता देना स्वामी रामानंद की उदारता को दर्शाता है। नाभादास के भक्तमाल के अनुसार इनके अनेक शिष्य प्रशिष्य हैं। ये नाभादास का भक्तमाल में एक प्रसंग आता है मित्रों, जिनमें अनंतानंद, देखो पहले इसको पढ़ लो, ये भक्तमाल में रामानंद के शिष्य प्रशिष्य के बारे में लिखा है। इस दोहे को आपको याद कर लेना है। अनंतानंद कबीर सूखा,
अनंतानंद कबीर सूखा सुरसरा पद्मावत नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धन्ना सेन सुरसर की घर हरि। तो यहां पर देखो, इनके भक्त 12 थे शिष्य, अनंतानंद थे, कबीर जो है वो जुलाहा थे, जुलाहा इसको जुलाहा ठीक कर लो, पीपा जो है वो जाति से राजपूत थे। ये भी प्रश्न आता है, ध्यान रखो। अब जैसे गुरु नसीब वालों को मिलते हैं। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं मित्रों। रामानंद और हजारी प्रसाद दोनों नहीं आ सकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कर लेना, और रामानंद आ जाए फिर रामानंद ही करना। रामानंद नहीं कहा था, ये हमारे पास प्रूफ है ना, हम बिल्कुल कहीं भी जाएंगे, मैं ये मनगढ़ंत बात तो बता नहीं रहा हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि वे ये कहते थे कि गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए, और ये प्रूफ है मेरे पास। पीपा राजपूत थे और धन्ना जाट थे, और सेना भक्त जो थे वो नाई थे, भावानंद, नर हरियानंद, सुखानंद, रेदास समार थे, सुरसुरानंद, और एक उसकी घर हरि सुरसरी, और एक पद्मावती जैसे 12 शिष्य बनाए गए। भक्तमाल के अनुसार ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे। कौन? रामानंद। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अब ये जो लाइन है ना, उसी के आगे जो है वो ये कहते हैं कि और शिष्य प्रशिष्य एक तो एक उजागर, 12 एक से एक बढ़ के थे। विश्व मंगल आधार भक्ति 10 के आगार, भक्तमाल कह रहे हैं। इसलिए भक्ति के 10 आगार जो है वो किसने कहा है? उसने कहा है, क्या नाम अपने नाभादास ने। दिखाइए, कमेंट दिखाइए। ओके, तो ओके, और फिर नाभादास लिखते हैं, बहुत काल बपू मनि शरीर धारण करके प्रणत जन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो दूती सेत जग तरण कियो। और रामानंद की हिंदी रचनाओं का संग्रह नागरी प्रसारणी सभा द्वारा, महत्वपूर्ण करना, सन 1955 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में एक तो ये पूछा जाता है राम रक्षा स्तोत्र, और राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने करी? रामानंद ने करी। 5 नंद, 2 महिला, सुरसुरी, पद्मावती। हाँ, कैसे भी याद कर लो। चलिए, चंद्रलेखा जी। फिर योग चिंतामणि, जान तिलक, सिद्धांत पटल, आत्मबोध, मानसी सेवा, भक्ति जो ग्रंथ और फुटबॉल, इनमें 2 याद रख लो। राम रक्षा स्तोत्र कई बार पूछा गया है, मोस्ट कर लेना। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। आरती का समय भी हो गया है, और डॉक्टर ग्रियर्सन ने रामानंद का पद माना है, जो कि भक्त हनुमान स्तोत्र की अत्यंत लोकप्रिय पद है। इसी के साथ ये व्याख्यान में आज जो है विदा लूंगा आपसे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। कल से हम आदरणीय प्रिय हिंदी साहित्य के प्राण स्वरूपा संत महात्मा कबीर के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ पढ़ाया वो निश्चय ही आपको संत मत के विषय में काफी कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस ज्ञान को आगे आप प्रसरित करेंगे, प्रसारित करेंगे, अपने शिष्यों और प्रशिष्यों में इसको वितरित करेंगे। इन्हीं आशा और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा होता हूं मित्रों। और हाँ जी बिल्कुल, आगे तो फिर आप गहाँ लेना। तो मैं संध्या करके आई हूं, आज तो मजा आ गया। आज जो है वो पर्याप्त हो गया है। एक ही दिन में हम कहते हैं ना, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतान शनै शनै। लोकोक्ति वीडियो का PDF डाल दीजिएगा, ठीक है, अभी डाल दीजिएगा। एक इनके क्रैश कोर्स में क्या आपने फोल्डर बना करके और नोट्स सेक्शन नहीं बना रखा? क्या बना रखा है? अशोक जी मेरे पास आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि आपके क्रैश कोर्स में बना रखा है। देवनागरी लिपि कल हो जाएगी। देवनागरी लिपि वाला पार्ट जो है वो कल कराने वाला हूं। बिल्कुल आप लोग जो है वो देखो, शाम के टाइम आप जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वहां पर आपको पता चल जाता है कब क्लास होने वाली है। तो कल हम देवनागरी लिपि पढ़ लेंगे। एक मतलब हम पार्ट में पढ़ रहे हैं, कभी साहित्य, कभी भाषा वाला, कभी व्याकरण वाला, कभी काव्य शास्त्र वाला। उसके बाद में पढ़ाने वाला हूं मैं आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विशेष करके। पेपर को हल मैंने आंसर की डाल दी, आप वहां से देख लीजिएगा। अब समय मेरे पास नहीं है, उस दिन हो जाता तो हो जाता, लेकिन मैं समझता हूं कि अब उसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न मेरे ही है सारे।
और मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। आप आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, जीवन में सफल हो। और बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आपका जो है बहुत शुभाशीष बेटा। ओके, नमस्ते, धन्यवाद।